नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, बिल्स, सेशंस सब कुछ। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी में पॉलिटी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पार्लियामेंट पे आते हैं। तो ध्यान से सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पार्लियामेंट की स्ट्रक्चर समझते हैं। इंडियन पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है: प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में मैक्सिमम 543 मेंबर्स होते हैं। ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और टर्म 5 साल की होती है, लेकिन पहले भी डिसोल्व हो सकती है। राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स, 238 इलेक्टेड और 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ये कभी डिसोल्व नहीं होती, लेकिन 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लोकसभा मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 साल आगे चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल, क्योंकि ये सीनियर हाउस है। अब सेशंस और प्रोसीजर्स समझते हैं। पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं हर साल। बजट सेशन फरवरी से मई तक, सबसे लंबा सेशन है ये। मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। क्वोरम यानी मिनिमम अटेंडेंस, दोनों हाउसेस में टोटल मेंबर्स का 10 में से 1 होना चाहिए। एडजर्नमेंट का मतलब है मीटिंग थोड़ी देर के लिए रोक देना। प्रोरोगेशन का मतलब पूरा सेशन खत्म करना, प्रेसिडेंट करता है। डिसोल्यूशन सिर्फ लोकसभा की होती है, राज्यसभा परमानेंट है, डिसोल्व नहीं होती। 0-12 बजे से शुरू होता है, बिना नोटिस के इम्पोर्टेंट मैटर्स उठा सकते हैं। अब बिल्स के टाइप्स समझते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए। अगर दोनों हाउसेस में डिसएग्रीमेंट हो तो जॉइंट सिटिंग होती है, आर्टिकल 108 के अंडर। जॉइंट सिटिंग को स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है। अब तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग हुई है, 1961, 1978 और 2002 में। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा आईएससी सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, रिजेक्ट नहीं कर सकती। मनी बिल है या नहीं, ये स्पीकर डिसाइड करता है और उसका फैसला फाइनल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब की ऑफिसर्स जानते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्पीकर लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। वो कास्टिंग वोट देता है जब वोट्स बराबर हो। राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये एक्स ऑफिशियो पोस्ट है। वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मली वोट नहीं देता रुपीस में, सिर्फ टाई होन पे दे सकता है। डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की एब्सेंस में काम करता है और जरूरी नहीं कि रूलिंग पार्टी से हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो होता है जिसके पास सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हो, लेकिन कम से कम 55 सीट्स चाहिए, यानी टोटल सीट्स का 10 में से 1। पहला एग्जाम्पल, राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? ऑप्शंस है 238, 245, 250 और 260। याद करो, राज्यसभा में मैक्स 250 मेंबर्स होते हैं। इसमें 238 इलेक्टेड होते हैं जो स्टेट की विधानसभा के एमएलएस द्वारा चुने जाते हैं, और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से। 238 सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या है, 250 टोटल है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी, 250। दूसरा एग्जाम्पल, मनी बिल कहाँ पेश होता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे में। रूल याद करो, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है,
आर्टिकल 110 के अनुसार राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद मान लिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मनी बिल है या नहीं, ये सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है, उसका डिसीजन फाइनल है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल लोकसभा। क्विक टिप्स फॉर एग्जाम। लोकसभा लोअर हाउस है, पीपल्स हाउस है, डायरेक्ट इलेक्शन से बनती है। राज्यसभा अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से। एज ट्रिक, LS 25, ₹30, रुपीस सीनियर हाउस है तो ज्यादा आगे चाहिए। जॉइंट सिटिंग सिर्फ 3 बार हुई है। डाउरी बिल 1961, बैंकिंग बिल 1978, कोटा 2002। याद करो। मनी बिल ट्रिक, मनी मतलब पब्लिक का पैसा, तो पब्लिक के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोकसभा डिसाइड करेगी। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज पार्ट 3 और 4 डिटेल में। धन्यवाद।